गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0907। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह गुरु जी का शुक्राना मैं सोनू भैया के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज सोनू भैया मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी का यह शुक्राना मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले भी बताया संगत जी, मैं गुरु जी से अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी हूँ और मैं अभी अभी गुरु जी से नवंबर 2025 में जुड़ी हूँ। बट उसी के बाद से ही मुझे जय गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलनी शुरू होगी। थैंक यू गुरु जी फॉर दैट। सो अभी मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने अभी अभी मुझे न्यूयॉर्क का ट्रिप ब्लेस किया है। मैं एक दिन मैं किसी का सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी ने उन्हें ट्रिप ब्लेस किया कि ऐसे करके मैंने कुछ नहीं कहा गुरुजी से, ना ही कुछ अरदास की, नथिंग। बट ऐसे ही मेरे मन में आया, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया कि मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो बट लाइक ऐसे ही, बट मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी। मुझे था कि अभी यही मुझे मेरे पास जैसे विंटर वेकेशन है तो मैं हमेशा ही बिजी रहती हूँ। तो मुझे था कि इस विंटर वेकेशन पे मैं घर पे ही रहूँगी और थोड़ा टाइम मैं अपने घर को दूँगी, थोड़ा ऑर्गेनाइज वगैरह करूँगी, क्योंकि आई एम फुल टाइम वर्किंग और मैं वॉलंटियर भी करती हूँ और आई एम स्टूडेंट ऑल्सो। तो इसलिए मुझे था कि मैं तो हमेशा ही बहुत बिजी रहती हूँ। सो लाइक मैं अभी ट्रिप वगैरह पे नहीं जाऊँगी। बट तो ऐसे ही तो फिर मैं क्या एक दिन था वो क्या हुआ कि मैं फेसबुक पे सत्संग के लिए चेक कर रही थी कि कहीं हमारे शहर में कहीं सत्संग हो रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी नई नई जुड़ी हूँ तो मैं कभी भी किसी सत्संग में नहीं गई हूँ। तो सो ऐसा ही था कि मुझे शायद कहीं दिसंबर में या दिसंबर के एंड में कहीं भी न्यू ईयर से में कोई गुरुजी का सत्संग हो तो मैं मतलब जाना चाहूंगी। तो मैं ऐसी बार बार चेक कर रही थी, पर जब भी मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रही थी तो मुझे बार-बार न्यूयॉर्क में जो न्यू जर्सी वाले मंदिर है ना, उसी के ही मतलब मैसेज आ रहे थे, वही बार-बार उन्हीं की आ रहा था, जैसे उनकी टाइमिंग के, सत्संग के। तो मैंने सोचा मैंने तो अभी कहीं जाना नहीं है, तो मुझे न्यूयॉर्क के मंदिर के लाइक क्यों बार-बार मैसेज आ रहे हैं। तो बट सडनली हम लोगों का तो क्या संगत जी, गुरुजी का ही प्लान था, वही प्लान बनाने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क का इतना अच्छा 10 दिन का ट्रिप ब्लेस किया और हमें अपने मंदिर वहाँ उसी मंदिर में बुलवाया। तो जिस मंदिर के वो बार-बार हमें दिखा रहे थे, क्योंकि जब भी मैं ऐसे नियर बाय सर्च करती थी गूगल में कि व्हिच टेंपल इज़ नियर बाय टू लाइक माय एड्रेस, तो वही वही मंदिर के मुझे दिखा रहे थे। बट जब हम वहाँ न्यूयॉर्क में गए तो मैंने एड्रेस में चेक किया कि यहाँ पे कोई गुरुजी का आश्रम है। तो वही मंदिर सेम वही नियर बाय वही मुझे दिखा। तो हम वहाँ पे गए, गुरुजी ने अपने मंदिर में बुलवाया। वहाँ पे हमें ड्रेसिंग मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी। ब्लेसिंग में भी वही ब्लेसिंग दी जो लाइक ब्रेसलेट एंड कैलेंडर स्वरूप हमें, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए थे। मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा ही ऑनलाइन जब भी सर्च करती थी ब्रेसलेट्स और कैलेंडर, तो लाइक मतलब पर मैंने कभी मंगवाए नहीं, तो मैं चेक करती रहती थी कि कैसे होते हैं। बट वहाँ पे गए तो हमें वो भी मिला। तो लाइक थैंक यू फॉर दैट गुरुजी। सो जब वहाँ पे भी हम जब भी जहाँ भी घूमने जाते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ-साथ होते। वो अपनी प्रेज़ेंस इतनी फ़ील करवाते, तो कभी कबूतर के रूप में, तो कभी कभी जैसे बटरफ्लाइज़ पेंटिंग के रूप में। हर जगह जब भी मैं मंत्र जाप करती तो मेरे सामने एक कबूतर आ जाता।
तो ऐसा हमेशा होता। तो फिर मुझे काफ़ी लाइक वहाँ पे बहुत सारे कबूतर दिखे, तो फिर मैंने मेरे मन में ऐसे ही आया, अरे! ये तो लाइक ग्रे कबूतर है, तो मैंने कहा व्हाइट कबूतर, तो तब भी वहाँ पे मुझे 2 व्हाइट कबूतर दिखे। फिर ऐसे करके हमेशा मुझे हर रोज़ जब भी मतलब हम बाहर निकलते, तो गुरुजी का नाम लेते, तब वहाँ पे एक कबूतर आ जाता। फिर हमें जैसे मॉल में वहाँ पे भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। मॉल में मुझे बटरफ्लाई की इतनी बड़ी-बड़ी सुंदर पेंटिंग्स दिखी, तो अनबिलीवेबल लाइक ये भी ऐसा था कि मैंने कहा ओह! गुरुजी तो फिर वहाँ पे भी मैं बहुत खुश हुई। फिर उसके आगे मैं एक कैंडल शॉप में गई, वहाँ पे मुझे कैंडल्स ओम वाली कैंडल्स दिखी। लाइक इट वाज़ लाइक बिग शॉप ऑफ कैंडल मैंने कभी नहीं देखी। मैंने इतनी कैंडल शॉप में गई हूँ बट वहाँ पे मैंने गई तो वहाँ मुझे ओम वाली कैंडल्स दिखी। मैंने कहा वाह गुरुजी! तो फिर मैं थोड़ा आगे गई तो वहाँ पे देखा बटरफ्लाई वाली कैंडल्स। मैंने कहा वॉव! तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई। मैंने कहा लाइक यहाँ पे कहाँ पे न्यूयॉर्क में? मैंने कहा वॉव! तो ये सब गुरुजी ही कर रहे थे क्योंकि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो हाँ, और तो और मैंने सोचा था कि मैं कोई लाइक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूँगी। जैसे मैंने सोचा कोई भी इस बार शॉपिंग-वॉपिंग नहीं करूँगी मैं क्या बिकॉज़ आई बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर सो मुझे कहा स मैंने देखा भी हुआ है और मैंने शॉपिंग भी की है। सो इस बार नहीं करूँगी। बट फिर गुरुजी ने थोड़ा डाला नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी शॉपिंग तो ठीक है कर लो। तो ऐसे ही हम जब वहाँ पे गए, वहाँ पे एक स्टोर मतलब काफ़ी स्टोर तो थे, वहाँ पे एक फैक्ट्री आउटलेट था, उसके इतने अच्छे-अच्छे ब्रांडेड लाइक क्लॉथ्स और बैग्स थे, तो परफ्यूम तो मुझे मुझे पसंद आ गए, तो फिर गुरुजी ने वही हाँ, मैं आज शॉपिंग भी करवाई, तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी फॉर दैट ऑल्सो। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग देने के लिए। और और तो और मुझे वो ब्रेसलेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप के लिए भी क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे गए थे मंदिर में तो हमें मुझे मुझे था कि हम लोग 4 लोग वहाँ पे गए थे तो मेरे बच्चे और मेरा नेफ्यू और मैं। तो हम लोग गए थे तो हमें वो लेडी ने कहा अच्छा आप लोग 4 लोग हो, तो उसने हम लोगों को 4 वो कह रही है ठीक है 4 तो उसने तो हमें 4 ही दिए थे। मैं मेरे मन में ऐसे ही आया इट्स लाइक अच्छा होता अगर 5 होते, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी 1 होता। तो जब मैंने देखा ब्रेसलेट दे रही थी सबको, तो वो 5 ब्रेसलेट थे, 5 ही कैलेंडर से मैंने कहा ओह! थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। तो इसलिए गुरुजी ने बहुत सारी हमें ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग यहीं नहीं खत्म हुई, जब हम घूमने के बाद रात को वापस आ रहे थे एक दिन, तो उस दिन फुल मून था, तो मैंने ऐसे ही ऊपर स्काई में देखा, मैंने कहा वो आज तो फुल मून है, तो मैंने नोटिस किया कि मून स्माइल कर रहा है। मैंने कहा ओह! देखो, देखो मून स्माइल कर रहा है, तो मैंने बच्चों को भी दिखाया, वो भी कह रहे हाँ, मून इज़ स्माइलिंग। देन मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वो वहाँ देखो गुरुजी भी दिख रहे हैं चाँद में, तो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हमें, सो थैंक यू फॉर दैट गुरुजी। अपने इतने अच्छे दर्शन देने के लिए उसके लिए भी शुक्राना। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी एंड थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2023। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सभी संगतजनों से शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी हुई गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग है। मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे मेरा बेटा ब्लेस किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे सपने में गुरुजी आए थे और जब मैंने कंसीव भी नहीं किया था तभी उन्होंने मुझे सपने में ड्रीम दर्शन दिया अपना और उन्होंने कहा कि जा बेटी तुझे मुंडा ब्लेस किया। और आज का दिन है जब वो मेरी गोद में है, तो आज मैं आप सबसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मैं कैसे धन्यवाद करूँ, कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का, मुझे समझ नहीं आ रहा।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमारे अंग संग है गुरुजी, आप तो बिना बोले भी हर बात समझ जाते, हर चीज पूरी कर रहे, हमारे अधूरेपन को पूरा कर रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरु। मैं क्या ही बोलूं गुरुजी, बस एक ही बात निकलती है मेरे दिमाग से, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यहीं पे मैं अपना आज का ये सत्संग समाप्त करना चाहूंगी गुरुजी का नाम लेके, ताकि मैं फिर अपना दूसरा सत्संग आप सबसे शेयर कर पाऊँ, कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर कर पाऊँ आप सबसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं रूपा जोहाल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी सारी संगत नु और गुरु जी महाराज जी नु सोनू जी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, मकर संक्रांति की भी बधाइयाँ। एक तरह से संगत जी जो हमारा नया साल शुरू होता है वो तो अभी से शुरू होता है, 13 या 14 तारीख से शुरू होता है। तो गुरु जी ने बाँह पकड़ के मुझ जैसी गुरु जी की बेटी जो बहुत आलसी है, तो गुरु जी ने कहा चल उठ और सारी सफाई कर। और उस दिन मेरा स्केड्यूल नहीं था काम का, जैसे कि संगत जी मैं इंडिया से बाहर हूँ तो अकेली रहती हूँ, और हमेशा स्टार्टिंग में यही शिकायत करती थी जब गुरुजी ने कनेक्ट किया था कि गुरुजी आपने मुझे बहुत अकेले कर दिया, सारे रिश्तेदारों मित्रों से दूर कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि गुरुजी में मुझे सारे रिश्ते मिल गए, भाई का, बहन का, माता पिता और दोस्त का। और गुरुजी मेरे दोस्त की तरह मेरी बातें सुनते हैं, मैं सारी बातें गुरुजी से करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझ जैसे आलसी को उठा के सारे घर की मकर संक्रांति पे सफाई करवाई। गुरुजी ने मेरे को बाहर भेजा और शॉपिंग करवाई, और मैं सरसों का साग, पालक, मूली सब कुछ लेके घर आई, और गुरुजी ने मुझसे साग बनवाया, मक्की की रोटी बनवाई। और बड़े प्रेम चाव से मैंने अपने गुरुजी को थाली लगाई, जिसमें मैंने साग, मक्की की रोटी, गुड़, जो जो मुझे पसंद है, जो लगा कि गुरुजी तो मेरे दिल के अंदर ही बैठे हैं। जैसे गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कहते हैं आंटी तेनू मेरे स्वरूप दी की जरूरत है, मैं तो तेरे दिल विच बैठा है। तो जब मेरे को कुछ खाने का मन करता है, और वैसे भी मैं जो कुछ बनाती हूँ घर में, जो कुछ भी बनाती हूँ मैं गुरुजी को जरूर भोग लगाती हूँ, और वो अमृत बन जाता है हम सब के लिए, वो मेडिसिन है मेरे लिए। तो साग, मक्की की रोटी, हरी मिर्ची, मूली काटी और गुड़ और अचार के साथ गुरुजी के आगे रख के माथा टेका, और गुरुजी को कहा गुरुजी नया साल सारे लिए खुशियां ले आए, गुरु परिवार, गुरु संगत ਲਈ सारे परिवार ਲਈ खुशियां लेके आए, सबको बधाई बहुत बहुत। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा ये दिन स्पेंड करवाया, और बाद में मैंने आराम भी किया। गुरुजी मौज भी बहुत करवाते हैं, कभी कभी गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत काम करवाते हैं, घर में भी बाहर भी खूब टेस्टिंग होती है, लेकिन गुरुजी फिर मौज भी बहुत करवाते हैं। तो गुरुजी ऐश करवाते हैं। मौज और ऐश का मतलब संगत जी ये नहीं है कि गुरुजी बड़ी गाड़ियों में घुमाए, कोठियों, बड़ी बड़ी कोठियां दे रहने के लिए, ऐसा नहीं। मन की शांति और अपने आप अकेले बैठे हैं तो भी अच्छा लगना, मन को शांति अच्छी लगनी और अच्छा फील करना, यही ऐश है, यही मौज है, और यही गुरुजी जो है वो कल्याण करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जब सफाई करवाते हैं तो बहुत अच्छे से करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। जहाँ सफाई होती है वहाँ नेगेटिविटी संगत जी भाग जाती है, खुद ही एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। तो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो ये जरूर कहते थे कि डस्टबिन जरूर खाली करो सफाई के बाद, तभी वो सफाई मानी जाती है। किचन की डस्टबिन खास करके गुरुजी जरूर किचन का चक्कर लगाते थे कि यहाँ लंगर तैयार होता है, साफ सफाई से हो। तो संगत जी एक बात और भी मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी जब आपको कोई सत्संग सुनाते हैं
जब भी आप कोई सत्संग सुनते हो यूट्यूब पे या कैसे भी, या फेसबुक पे कोई मैसेज या इंस्टा पे आता है, तो वो गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और बार-बार अगर वो सत्संग आ रहा है तो वो हमारे लिए ही है, क्योंकि एक एक सत्संग मैंने 1-2 सत्संग मुझे सुनने को मिले कि किचन चे आंटी ते अन्नल काम करो। पर मैंने सोचा कि यहाँ तो खड़े होके मैं सारा काम करती हूँ और बहुत ध्यान से बंद करती हूँ, क्योंकि ये तो इंडिया से बाहर है। यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और इतना भारी नुकसान कौन पे करेगा। तो हम बहुत अपने आप को संगत जी शातिर समझते हैं कि हम अपने दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गुरुजी महाराज हमें प्रोटेक्शन देते हैं तो वो हमें संकेत देते हैं कि बचो, अभी आने वाला टाइम ऐसा है। तो गुरुजी ने कहा था किचन में ध्यान से काम करना, गैस से रिलेटेड। तो मैं मक्की की रोटी बना के जब मैं खाने बैठी तो एक मक्की की रोटी मैं तवे पे छोड़ आई, और मैंने गैस अपनी तरफ से ये सोच रही हूँ कि मैं सिम पे की है, लेकिन वो हाई पे थी और वो इतना जली। धीरे खाते खाते मुझे लगा पूरे घर में धुआं क्यों हो रहा है। जब उठ के देखा तो वो मक्की की रोटी पूरी काली हो चुकी थी संगत जी। तो यहाँ से ये पता लगता है कि गुरुजी हमें जो कुछ संकेत देते हैं, जो सत्संग सुनवाते हैं, वो सच है। वो हमारे लिए सुनवाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत बचाया, बचाव हो गया। मैं पास में ही थी, मैंने फटाफट बंद किया, एग्जॉस्ट चलाया वहाँ पे और सारी खिड़की खोली। तो गुरुजी पल पल रक्षा करते हैं, पल पल कल्याण करते हैं। गुरुजी हमारे दिलों की जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है गुरुजी को सब पता है। बस एक सही टाइम आने पे गुरुजी वो काम हमारा कर देते हैं। गुरु पे हमारा टूट विश्वास जो है वो जो हो तो फिर गुरुजी समय आने पे वो काम करते हैं। बस पेशेंस रखना पड़ता है संगत जी, क्योंकि हम पास्ट में इतनी तकलीफों से गुजरे, इतना ब्लैक मैजिक, इतनी तंत्र क्रियाएं हमारे अपने ही लोगों ने की थी और उसको गुरुजी ने कैसे-कैसे कटवाया है, क्या-क्या गुरुजी सेवाएँ लेते हैं। हम कहते हैं कि गुरुजी हम कर रहे हैं, हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ये गुरुजी भी ये हमारा कल्याण करवाने के लिए ये सब करवा रहे हैं। ये हम कह तो देते हैं हम गुरुजी की सेवा, गुरुजी कोई सेवा नहीं करते, गुरुजी तो हमारे ही कष्ट काट रहे हैं। तो गुरुजी अपने चरण शरण का ध्यान लगाए रखें और हमारे पल पल कितना कुछ हमने सहा है जिंदगी में संगत जी, वो गुरुजी ने हमारा सब इसी जन्म में कटवा दिया और कटवा भी रहे हैं। गुरुजी पल पल सहाय हैं और गुरुजी शत्रुओं से और जो हमारे को अच्छा नहीं समझते, हमसे किसी भी कारण ईर्ष्या करते हैं, तो गुरुजी उनसे दूर भी कर देते हैं आपको और प्रोटेक्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी गुरुजी की हर नज़र हमारे हर कार्य पे कैसे करवाना है, किस वक़्त करवाना है, वो सब गुरुजी करवा लेते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने गुरु की शरण ली है, गुरुजी की शरण में है, तो फिर संगत जी धीरे-धीरे ये डर भी खत्म हो रहा है और लग रहा है कि गुरुजी बहुत देर बाद कोई डेट आने वाली हो कि इस डेट पे यहाँ जाना है या किसी ने बुलाया है और हम कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं है, तो भी गुरुजी को कहते हैं गुरुजी देख लेना। वो सोचना बंद कर दिया है कि क्या करना चाहिए फ्यूचर का। फ्यूचर गुरुजी के हाथ में है, जो गुरुजी करवाएँगे वही होगा। गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच रूपा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सपना शर्मा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपको भेज रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में ये है कि शुक्राने बहुत सारे हैं इन दिनों। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, गुरु जी कह रहे थे पुत्र तूने शुक्राना करना कम कर दिया है, जो कि बिल्कुल सच है। गुरु जी मुझे उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। ये शुक्राना मेरा कल का है, कल लोहड़ी का दिन था। मैंने जो है उससे पहले सत्संग सुना था। सिलेंडर और गैस के चलते बहुत सारे सत्संग आ रहे थे मेरे सामने। तो जहाँ तक मैंने मतलब वही कहूँगी कि जहाँ तक हमने सुना है कि गुरुजी सत्संग सुनवा के आपके कष्ट काटते हैं, ये बिल्कुल सत्य है।
तो मैंने गैस पे कुछ रखा और मैं उसे रख के भूल गई और भूलने के बाद मेरे बेटे ने कहा कहीं कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मैंने कहा हाँ, फिर भी मुझे याद नहीं आया कि मैंने क्या रखा हुआ है या क्या हो रहा है। बाहर जाके एकदम जब उसने देखा तो वो फ्राई पैन बिल्कुल जल चुका था, बहुत बड़ा बचाव कर दिया गुरुजी ने, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत दिल से अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ और हर किसी संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के सत्संग सुनें, जो वो मैसेज देते हैं, उसे समझने की पूरी-पूरी शक्ति भी वो देते हैं, बस थोड़ा-सा हमें एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है कि हम ध्यान से उसे सुनें और हर एक बात को समझने की पूरी-पूरी कोशिश करें। और गुरुजी मैं आपसे, पूरी संगत से एक दफ़ा हाथ जोड़ के माफ़ी माँगूँगी कि मैं अपने शुक्राना सत्संग जो है शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इसकी वजह नहीं पता है, क्या नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी, जितना मैं सोनू जी को सुनती आई हूँ कि करने वाले भी गुरुजी, कराने वाले भी गुरुजी। फिर भी ये कहूँगी कहीं न कहीं कोई न कोई चूक मुझसे ज़रूर हो रही है, जाने-अनजाने गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और संगत परिवार से भी माफ़ी चाहूँगी, जाने-अनजाने जो भी मुझसे भूल ना हुई है गुरुजी महाराज, उसे क्षमा कीजिए। मेरे परिवार से कोई भी ऐसी गलती हो रही है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए और अपनी चरनी शरनी बिठाए रखिए और अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी, जब भी आपको समय लगे, इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, ऑल संगत। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं वंदना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। और मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने सेवा मेरे से काफी दिन बाद ली है। बस कुछ ना कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और क्या नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी क्या तो या जो है मतलब मैं तो इस तरफ नहीं जाना चाहूंगी नेगेटिविटी की तरफ। हर चीज को हम नेगेटिविटी का नाम नहीं दे सकते, पर कभी कुछ ना कुछ काम में भी उलझे रहते हैं। शुक्राना की सेवा गुरु जी जब चाहते हैं तभी ले सकते हैं, तभी हम कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए कि भाई थोड़ा बिजी भी था शेड्यूल 1 तारीख से, तो गुरुजी का सत्संग भी था, 3 तारीख को भी था नए साल का सत्संग। और अब गुरुजी ने कल लोहड़ी पर्व था, आज है मकर संक्रांति 14 जनवरी, तो कल लोहड़ी का गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था, गुरुजी ने कराया 13 तारीख का। तो संगत जी ऐसा होता है कि 3 तारीख को तो गुरुजी का सत्संग हम गुरुजी ने करवाया ही था नए साल का, तो हमें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 13 तारीख को सत्संग करेंगे या नहीं। तो एक आंटी आती है, सेवादार आंटी, तो हम लोग बातें ही कर रहे होते हैं, तो वो कहने लगती है कि चलो हम ना सत्संग करें 13 तारीख को, गुरुजी का इतना बड़ा बार होता है। मैंने कहा हाँ होता था। मैंने ऐसा करेंगे कि जो हम 5, 7, 8 लोग हैं वो मिलके हम अपना कर लेते हैं सत्संग और 2 घंटे का कर लेंगे। 7, 8 लोग ही होंगे, अभी तो 3 तारीख को करा ही है। तो कहने लगी चलो हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो, हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, गुरुजी ने कराया। तो ऐसा होता है संगत जी, 13 तारीख का सत्संग था, तो गुरुजी ने धीरे 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 इस तरीके से सत्संग करा दिया कि हम 7, 8 की जगह जो है हमने पूरी संगत को बोल दिया, जो हमारे हर सत्संग में आते हैं। बड़े हर मतलब महीने जो सत्संग होता है उसमें आते हैं, तो 30-35 लोग हमारे हो जाते हैं। उसी हिसाब से हमने उनको बोल दिया। तो जिसको बुलाना है गुरुजी बुलाने वाले हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने बस उतने ही लोग बुलाए जितने गुरुजी ने ब्लेस करने थे। 15-20 लोग ही थे और कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि और भी जगह सत्संग थे लोहड़ी के, तो इसलिए इतने ही गुरुजी ने संगत को बुलाया। तो गुरुजी ने चाय प्रसाद रखवाया तब ना, जिसमें कि पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, और गुरुजी ने मुझसे तिल के लड्डू भी बनवाए गुड़ के, और जो है पॉपकॉर्न वाला प्रसाद होता है गुरुजी का, मूंगफली प्रसाद होता है, सारा प्रसाद, रेवड़ी प्रसाद सब मंगाया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी लंगर बल्कि नहीं बना था, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कल सुबह से ही कि हमसे गुरुजी लंगर की भी सेवा ले रहे हैं, क्योंकि पकोड़े वगैरह बनाने थे। तो गुरुजी ने हाथ पकड़े सारी सेवा ली, क्योंकि संगत जी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं कर सकूं। और एक बात और बताना चाहूंगी, जिस दिन सत्संग होता है गुरुजी मुझसे सुबह से ही जो जितने बजे तक रात तक उठा कर रखते हैं, मुझसे पूरी सेवा लेते हैं और अच्छे से लेते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अगर घर में
कहीं जाना पड़ जाए, किसी यहाँ जाना पड़ जाए और रिलेटिव के यहाँ वहाँ थोड़ा काम करना पड़ जाता है। कभी रोटियाँ बनानी है या सब्ज़ी बनानी है, कुछ भी समझ लो संगत जी, किचन से रिलेटेड या वैसे ही। तो मतलब मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे ये एहसास होता है कि गुरुजी मतलब इतनी हिम्मत देते हैं सत्संग में, बहुत हिम्मत, क्योंकि वो हाथ पकड़वा के उस समय खुद ही करा रहे होते हैं। तो बस मैं तो गुरुजी का नाम लेके वहाँ भी ऐसी लगी रहती हूँ कि चलो मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया तो ये मेरी सेवा है। पहले था मन में कि चलो कोई हमारे यहाँ आता है, हमारे साथ हाथ बटा रहा है, नहीं बटा रहा है, लेकिन अब गुरुजी ने ऐसा चेंज कर दिया कि मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है और करना है। और बहुत से नेगेटिव लोग ऐसे हैं संगत जी लाइफ में, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी हमारे कर्म काटने के लिए ही हमें उनको हमारे जीवन में भेजते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। एक आंटी के व्यवहार की वज़ह से मैं थोड़ा परेशान हूँ आजकल। बस ऐसा है ना संगत जी, जो जैसे हम नहीं है वैसे लोग मतलब हमें सोचते हैं तो दुःख होता है। तो बस वो तो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ा, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये भी एक चुगली निंदा ही हो जाती है। तो बस गुरुजी उन आंटी को भी सद्बुद्धि दो, वो ऐसा कुछ ना करें, ना बोले, ना कुछ ना बोले करें, क्योंकि उनके व्यवहार को देख के मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। कि मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं कि मतलब आपकी संगत होते हुए भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुजी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है, मैं थोड़ा-सा अपने मार्ग से विचलित हो गई थी कि भई मुझे क्या सत्संग शेयर करना क्या नहीं। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, तो मैं फिर से उसी जगह पर आती हूँ, लोहड़ी के सत्संग पर। तो कल संगत जी इतना अच्छा लोहड़ी का सत्संग कराया, इतना बढ़िया गुरुजी ने रंगोली सजवाई, पूरा प्रसाद सब कुछ हुआ और इतना अच्छे से सत्संग हुआ। गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस भी दिखाई और जो भी संगत आई थी वो अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रही थी, क्योंकि बहुत शांति से, बहुत शांत होकर के सब सत्संग सुनते हैं संगत जी। और जब सत्संग समाप्त हुआ उसके बाद जो संगत जी प्लेलिस्ट थी ना, जो कल गुरुजी ने लगाई थी, तो वो मैंने सुबह सर्च करती 2 घंटे की प्लेलिस्ट गुरुजी के सत्संग की, लोहड़ी की। संगत जी इतने अच्छे शब्द, गुणवाणी इसमें, भजन भी और गुरुजी का ऐशकर वाला भी भजन उसमें, तो मतलब इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सब लोग कहते बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी। तो उसके बाद हमने लोहड़ी जला के फिर जो सबने डांस भी किया। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, इतना ब्लेस फील कराने के लिए, इतने अच्छे से लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए। बहुत अच्छा। और गुरुजी कहीं न कहीं सच में जहाँ मैं दिक्कत परेशान होती हूँ कि ये काम कैसे हो कैसे नहीं, गुरुजी तभी मतलब सेवादार कह दो या गुरुजी संगत को अपनी भेज देते हैं मेरे साथ हाथ बटाने के लिए। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी के मैसेज आते हैं तो चिंता क्यों करते हैं, मैं हूँ तेरे साथ। गुरुजी बस आप हो तभी तो आपका हाथ पकड़ के मैं चल रही हूँ और मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी ऐसे ही चलते रहना। जहाँ आप ले चलोगे गुरुजी वहाँ मैं चलूँगी बस। और अपनी भक्ति से कभी वंचित मत होने देना गुरुजी। सत्संग, सेवा, सिमरन से इसी तरह जुड़े रखना और ना किसी की चुगली निंदा करूँ, ना सुनूँ। और जो भी मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो ये चल रहा है आजकल, घर परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा है गुरुजी, आपको सब पता है। रिश्ते नाते दूर होते जा रहे हैं। बस गुरुजी इतना करो कि मतलब ऐसा भी ना हो कि एक दूसरे को देख करके बिल्कुल ही नफरत हो जाए, ऐसा भी ना हो। बस सब अपने कामों में बिजी रहें, एक दूसरे से प्यार से बातचीत करें, बोलें चालें, सबके सुख दुख में खड़े हों गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। क्योंकि जिस घर परिवार में संगत जी मैं रह रही हूँ, मैं चाहकर भी ये उनसे अलग नहीं रह सकती। वो इसलिए क्योंकि घर परिवार में ऐसे हर तरीके की बातें होती है और जैसे हमारा एक जुड़ा हुआ परिवार है, तो कोई सुख दुख होता है तो एकदम बुलाते हैं कि भाई तुम भी आओ। तो जाना भी पड़ता है, सुननी भी पड़ती है। अब हम ये नहीं कह सकते हम गुरुजी को मानते हैं तो हमारे गुरुजी ने कहा कि ना सुनना है ना बताना है, कोई भी चुगली निंदा कुछ नहीं। कोई कि बहुत से वो लोग नहीं मानते हैं, तो बस वो थोड़ा-सा देखना पड़ता है। मैं तो चुपचाप बैठ जाती हूँ, जो बोल रहे हैं बोलते रहे भई, मुझे क्या करना है, मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ मन ही मन। और बस अपने गुरुजी से आके सब बातें बोल देती हूँ, गुरुजी ऐसा-ऐसा, तो गुरुजी को सब पता है संगत जी, बस वही सँभाल लेते हैं। तो गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है, घर परिवार को फिर से एक कर दो, जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको सबको जोड़ दो गुरुजी बस। आपको बाकी आपकी मर्ज़ी गुरुजी, आपको जैसा सही लगे वैसे करना, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में मुझे रहना पड़ता है, इसकी सुनो, उसकी सुनो, उधर से वो उसकी, उधर से वो उसकी। तो मैं परेशान हो गई हूँ गुरुजी इस चीज़ को, बस आप ही देखो, आप ही जानो गुरुजी। सब ठीक कर दो गुरुजी और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद
अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। और संगत जी, पूरे संगत परिवार को भी मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे सत्संग सुनते हैं, और क्योंकि हमें ही एक दूसरे की संगत परिवार से ही एक दूसरे के सत्संग के माध्यम से हमें अपने सवालों के जवाब भी मिलते हैं, और गुरुजी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी पता चलता है। और बस मेरे में इतना चेंज, इतना मतलब क्या थी मैं, क्या गुरुजी ने मुझे बना दिया। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत मतलब ये सोचकर कि मतलब किस दुनिया में जी रही थी मैं। मेरे जीवन तो अब शुरू हुआ है मेरे गुरुजी के साथ। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ गुरुजी आपकी कृपा से। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा उड़ रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं गुरुजी। शुक्राना हर चीज देने के लिए गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे फिर लेकर के आऊंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। थैंक यू सो मच वंदना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं रजनी सक्सेना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू बेटा, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। आज लोहड़ी है, आप सब आशा करती हूँ आप सबने लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाई होगी, और ये लोहड़ी का त्योहार आपके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता लाए। मैं गुरु जी का शुक्राना शेयर करने से पूर्व गुरु जी का पवित्र पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू बेटा, ये मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी का शुक्राना है, उनके मंत्र जाप से ही मन को शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कितनी भी हलचल मची हो, मन में उथल पुथल, कितना भी शरीर दुख रहा हो, पीड़ा हो, महाराज का ध्यान करने से और उनका मंत्र जाप करने से एक अजीब सा सुकून मिलता है। पीड़ा में भी आराम मिल जाता है और मन को बहुत शांति मिलती। फिर भी हम लोग इतने मन बुद्धि इंसान हैं कि ना तो शुक्राना ही टाइम से करते हैं और ना ही उनका मंत्र जाप उतना करते हैं जितना करना चाहिए। परिस्थिति को देखते हुए गुरु जी का कहना है कि सिर्फ मंत्र जाप करो। तुम हमें फूल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, भोग लगाओ या न लगाओ, बस मंत्र जाप करते रहो। हो सके तो जल प्रसाद पीते रहो और उनका चंदन टीका लगाते रहें, उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। सच बताऊं संगत जी, सोनू बेटा जी, इधर जब से ठंड ज्यादा पड़ी है, मैं तो गुरु जी की कोई सेवा नहीं कर पाई। कहाँ मैं दोनों टाइम दीप प्रज्वलित करती थी, उनके आगे बैठ के थोड़ी बातचीत भी करती थी, पर गुरु जी विराजमान है बड़े से बहुत बड़े कमरे में। उन्होंने अपना जिस दिन से हमारे यहाँ आए हैं और जब जितने स्वरूप आए सब वहीं विराजमान है। मैं तो अपने हाथ में ब्रेसलेट्स, जो मुझे एक ब्लेसिंग्स मिली थी सत्संग में, मैं हर समय उसको पहने रहती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि बाथरूम जाते समय उतार दूं, पर हमारे गुरुजी महाराज तो इतने भोले भंडारी हैं कि हमारी हर गलती को भी अनदेखा करके हमें ब्लेस करते रहते। कहाँ कितना विचार माना जाता है, बिना नहाए धोए ये मत छुओ, ये मत करो, ये मत करो, और हमारे गुरुजी महाराज तो किसी वहम में डालते ही नहीं। बस तुम्हारा मन साफ हो, मन की शुद्धता चाहिए उन्हें, आत्मा से सच बने रहो तुम। महाराज आपकी सब शक्तियां मुझे मिलती रहें, आपके वचनों का पालन कर सकूं, हर सदैव आपके सानिध्य में रहूं महाराज। एक पल को भी आपसे आप का ध्यान हमसे न छूटे। गुरुजी ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, विदेश यात्रा, कई तीर्थ स्थानों की ट्रिप। मैं तो अपने
घर से ही नहीं चल फिर पाती हूँ ठीक से, तो वो सब साधन जुटाएंगे ना, वो उनकी मर्जी है। कैसे कराते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कहाँ घुमाते हैं। मैं भी ऊब गई हूँ, संगत जी ऊब गई हूँ। 6 महीने से घर में घुसे घुसे घुसे, और इस ठंड में कुकड़ के जैसे हाथ पैर बिल्कुल बंद गए। अगर गुरु जी का साथ ना होता तो क्या कहूँ, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। अरे अभी भी तो यही चाहते हैं गुरु जी करते रहते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनके चरणों में हमेशा अपना मस्तक झुकाए रखना चाहते हैं। तो ज्यादा गुरु जी विलीन कर लेते अपने चरणों में हमें। वो तो सर्वथा सुख की अनुभूति है, वही स्वर्ग है, उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है। तो गुरु जी ने मृत्यु से तो बिल्कुल भय हटा दिया। जब तक जियो, समझ लो गुरु जी ने जो तुम्हें सांसें दी हैं उनका वेलकम करो, हर सांस का स्वागत करो, हर सांस पे गुरु जी को शुक्राना करो। रोज तुम्हें एक नया दिन दिखाते हैं गुरु जी, और तुम्हें जीवित रखे हैं, प्राण है तुम्हारे पास। सूरज देवता को प्रणाम कर लेती हूँ। बस इसी तरह कट रहा है टाइम, और ऐसे ही कटता रहे तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे मेरे प्यारे गुरु जी वहीं मैं चलूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप बहुत प्यारे हैं। सारे वहमों से दूर कर दिया गुरु जी ने, इतनी सरल भक्ति बना दी है। फिर भी तो उनके पथ का जो रास्ता बड़ा पथरीला है, उनके मार्ग जो है वो बहुत पथरीला है। अब तुम्हें मार्ग से क्या लेना देना महाराज। महाराज कहते हैं तुम हमारा मंत्र जाप करो, तुम्हारे रास्ते के सारे पत्थर मैंने हटा दिए हैं। आसमान से 3-3 वरदान तुम्हें दे रहे हैं, धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि। महाराज आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हैप्पी लोहड़ी। गुरु जी हैप्पी लोहड़ी है। लोहड़ी का गिफ्ट आपने कहा था भेजूंगा, उसका इंतजार रहेगा। मुझे तो बस स्वास्थ्य प्रदान कर दें आप, तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। और स्वस्थ तो मैं हूँ, अब थोड़ा थोड़ा तो उम्र के हिसाब से लगा ही रहता है ऊपर नीचे, तो उसमें भी घबराहट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। महाराज कहते हैं हमने तुम्हारी सारी दवाइयां बंद कर दी। सही में संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ कि मैंने दवा खाई, वो अपने आप ही निकल गई। मुझे लगा इससे उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी तो हुई पर वो दवा पूरी निकल गई, और उसके बाद बड़ा अच्छा लगा। हमने तो अपने पति अंकल से कहा कि गुरुजी ने मेरी दवाइयां बंद कर दी, जबरदस्ती खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब गुरुजी साथ हैं, अंग संग हैं, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक कोशिकाओं में वो बसे हुए हैं, वहां कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो सकता, वहां कोई व्याधि आ ही नहीं सकती। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी दुआओं के समक्ष तो ये शुक्राना शब्द बिल्कुल बहुत छोटा है, वो भी तो हम नहीं ठीक से कर पाते हैं। सोनू बेटा, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको गुरु जी की खूब ब्लेसिंग्स मिलती रहें, मेरी निधि बिटिया और आपके बच्चों पे मेहर बनी रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 हर बात का, हर समस्या का, हर समस्या के समाधान का, हर बात का गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु। थैंक यू सो मच रजनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु पापा के चरण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सोनू भैया और संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, राधे राधे, सीताराम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है और समय हुआ है 9:34। मेरे गणपति पप्पा जी का वार और 14 जनवरी है। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु पापा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। संगत जी, मेरे सत्संग में जो मैं बता रही हूँ, मैंने अपना होल बॉडी का चेकअप करवाया है, जो कि मैंने एक सत्संग में सुना था। उसमें कह रहे हैं गुरु पापा कि तू अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवा, दवाई डॉक्टर को दिखा और डॉक्टर दवाई देगा और मैं दुआ भी मेरी काम करेगी। तो गुरु पापा, मैंने चेकअप करवाया, रिपोर्ट भी आ गई है और मैंने भी डॉक्टर को नहीं दिखाई है। और गुरु पापा संगत जी, मैंने मीटा पे डाल के सारे पेजेस जो भी रिपोर्ट है सब मैंने कंफर्म किया है। तो जो मेरे गुरु पापा ने बताया है वैसा ही है गुरु पापा। उसमें विटामिन डी की कमी आई है और गुरु पापा एक और है, वो भी कमी है थोड़ा सा, बाकी तो सारा नॉर्मली है मेरे गुरु पापा। इसके लिए गुरु पापा कोटि कोटि आनंदम आनंद शुक्राना। उसमें उसको सही करने के लिए बताया है कि चीनी नहीं खाना है, विटामिन डी की कमी है और हल्का नमक खाना है, खूब सारा पानी पीना है। उससे वो कमी भी पूरी हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे पापा, जो मेरे पापा कहते हैं सत्संग में, जो सुनती हूँ मैं और पापा बताते कि तू ये कर और ये चीज़ खा, ये चीज़ नहीं खा, तो सेम बिल्कुल वैसे ही आया है मेरी रिपोर्ट में। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। पापा तो ऐसे सही कर रहे थे, मुझे तो दिखाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन सत्संग सुन के मैंने दिखाया, फुल बॉडी का चेकअप करवाया और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे निकला जो पापा बताते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। जो थोड़ी सी बहुत कमी है वो भी मेरे गुरु पापा पूरी कर देंगे। और विटामिन डी, वो तो शुरू से उसमें आया था कि 10 से 12 के बीच में हमें सुबह धूप लेनी चाहिए और मछली और अंडा और दूध और मशरूम में विटामिन डी पाया जाता है, जो कि हम मशरूम खा सकते हैं। और गुरु पापा, पता नहीं अंडा खा सकते कि नहीं, चलो पापा। हाँ, सबसे अच्छी तो बात है धूप लेना, लेकिन गुरु पापा सुबह स्कूल होता है तो धूप लेना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो गुरु पापा, आप ही सजेशन दीजिए और आप ही बताइए क्या करना है और आप ही करवा लीजिएगा गुरु पापा जो भी करवाना है। गुरु पापा संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है और शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरे हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना और मेरी तरफ से गुरु पापा हर स्वादिष्ट शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु पापा, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा, लव यू मेरे पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1156। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वो सत्संग के दौरान कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा हर सांस में, हर पल में शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे कष्ट काटने के लिए, मेरी बीमारी काटने के लिए, अंग संग रहने के लिए करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुपा। अगर आप नहीं मिले होते तो अब मैं पता नहीं क्या हो गई होती। शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी, संगत जी। जब से गुरुपा मिले है ना मुझे, ये नवंबर महीने में मैंने गुरुपा को देखा है। जब से वो मुझे मिले है ना संगत जी, 2 महीने हो गए। तो गुरुपा ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, मेरी बीमारी ठीक करी है, इतना आराम मिला है। मेरे गुरुपा ने मुझे ना नई जिंदगी दी। नहीं तो संगत जी, मेरे 15 साल हो गए, मेरे इतने कष्ट चल रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई ब्लैक मैजिक के कारण मेरे शरीर में कष्ट था। और जब से मैंने गुरु जी को देखा है ना, जब से मिले है ना मुझे मेरे गुरु जी ना, तो कैसे मिले हैं संगत जी। हम किराए पे रहते हैं, तो जहाँ हमने किराए का घर लिया ना अभी 2 महीने पहले, तो जो आंटी है ना, वो उन्होंने गुरु जी का नाम लिया है। उन्होंने अपने मंदिर में गुरु जी का शुभ रूप रखा हुआ है, वो मानते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने अपने मंदिर में मुझे उनको दिखाया। तो जब से मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए है ना, से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी सी रहने लगी कि जो पहले मैं पाठ करती थी ना, तो जब मैं अपने रूम में आई ना, तो मेरा ना पूजा पाठ करने में जरा मन नहीं लगे। कई दिन तो मैंने पाठ नहीं किया। मेरे मन में यही बात आती रही कि गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में, मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे ख्याल आ रहे थे कि, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। और कुछ दिनों में गुरु जी ने मुझे सपने में ऐसी चीजें, मेरे से ऐसी गंदी चीजें दूर करी। सपने में सब कुछ दिखा दिया मेरे गुरुपा ने मुझे, और उनको मेरी जिंदगी से हटाया। जो कष्ट मुझे दे रही थी चीजें, वो गुरु जी ने उनको इस तरह से भगाया, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। वो चीजें मुझे दिखती ही नहीं थी। जब गुरुपा मिले तो गुरुपा ने मुझे वो चीजें दिखाई हैं। तो संगत जी, वो चीजों ने ना मुझे ना पूरा घेर के रखा हुआ था, मेरे परिवार को। हमारे घर में हर चीज की कमी हो गई थी। गुरुपा ने जब से सर पे हाथ रखा है ना, वो सारा दिया गुरुपा ने। गुरुपा ऐसे अंग संग रहना। गुरुपा तो गुरुपा है, पिता परमेश्वर जिन्होंने सर पे हाथ रख दिया है। तो समझो संगत जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर पे ना पिता परमेश्वर का हाथ होता है, तो उनको चिंता होती है, हमें नहीं। जब भी मैं चिंता करती हूँ ना, सोचती हूँ, तो कहती है, मैसेज आ जाता है मेरे गुरुपा की, मैं हूँ ना, तो क्यों चिंता करती है। मुझे बहुत सारा मिलता है संगत जी। ये फोन को मैं अपने फोन के टच में नहीं थी, बिल्कुल दूर रखती थी फोन को अपने से। जब से गुरुपा मिले हैं, तो इतना इंतजार रहता है कि मेरे गुरुपा ने मेरे लिए पता नहीं क्या मैसेज भेजा है। कुछ ना कुछ मतलब होता है कि जब भी कुछ सोचती हूँ तो गुरुपा मैसेज डाल देते हैं, चिंता नहीं करनी, सब मैं देख लूंगा। कितना अच्छा लगता है संगत जी। गुरुपा ने मेरे घुटने का दर्द में पहले से बहुत सुधार किया है, और मुझे पता है गुरुपा ने सब बीमारी पूरी तरह से काट देनी है। गुरुपा अंग संग रहना, पूरा परिवार को संभाला है आपने। गुरुपा, मेरे पति अंकल का काम नहीं चलता है, कोई भी काम करते हैं सक्सेस नहीं होता है। गुरुपा
सब आपने देखना है गुरुपा। गुरुपा मेरी 2013 में मेरी जॉब छूट गई थी, उसके बहुत कष्ट चल रहे हैं गुरुपा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बीमारी ने घेर रखा है, हर चीज ने घेर रखा गुरुपा। गुरुपा सब आपने देखना है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, जितना करूँ कम है शुक्राना गुरुपा आपका। करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने जिंदगी में जो भी गलतियां की हैं, जो भी दुख तकलीफ हुए हैं, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, वो सब जानते हैं आप गुरुपा। माफ कर देना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा मेरे पितृ दोष को भी माफ करना गुरुपा। शरीर में बहुत कष्ट है गुरुपा, सब आपने देखना गुरुपा। गुरुपा मेरे गुरुपा बोलते हैं कि सब मेरे पे छोड़ दे तो खुश रहा कर, सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। प्यारे गुरुपा मुझे रहना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत दिनों से बोल रही थी शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। प्यारे गुरुपा मैं समझ नहीं रही थी कि शुक्राना का मतलब क्या है। फिर मैंने सत्संग पढ़े, मैंने तो उनके थ्रू गुरुजी ने बताया मुझे कि इसका मतलब ये होता है कि सत्संग जो भी शेयर करना, शुक्राना करना है। जय गुरुपा। आपको मुझे बताने के लिए गुरुपा हर चीज समझाते हैं, आप हर चीज बताते हैं आप मेरे से सीखिए गुरुपा। अपने बच्चों की इतनी चिंता है आपको, सबकी चिंता है आपको सबकी चिंता है गुरुपा। पिता परमेश्वर इंसान को इतनी चिंता है, बस माफ कर देना गुरुपा। मुझसे गलती हो गई हो सत्संग के दौरान, भूल चूक गुरुपा माफ कर देना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे वाहे गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल हो जाए माफ कर देना। सत्संग को मैं ही विराम देती हूँ। गुरु जी गुरुपा अगला सत्संग की मैं तैयारी करना चाहती हूँ जल्दी ही। आप मुझे आशीर्वाद दो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर का तो पता नहीं, एहसास नहीं हुआ कि आप आए क्या नहीं आए, पर आपने मुझे एक मकर संक्रांति वाले दिन बहुमूल्य तोहफा दे दिया गुरु जी। मेरी अंगूठी, मेरी फिंगर रिंग कई 1.5-2 महीने से खोई हुई थी, या उससे भी ज्यादा टाइम से, वो मुझे आपने मिला दी। जय गुरु जी, इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है मेरे लिए गुरु जी। मैं उसको अंगूठी को लेके बहुत परेशान थी, कीमती अंगूठी थी वो, मेरे बेटे ने पहली जॉब पे मुझे दी थी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मैं आपका
कभी भी नहीं चुकता कर सकते गुरुजी। कैसे करूं आपका शुक्राना चुकता? मैं उस अंगूठी को लेके बहुत परेशान थी, मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी घर में। आपका यह तोहफा मुझे कबूल है गुरुजी। आपने कहा था, सच में करके दिखा दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी मेरे घर की नेगेटिविटी भी खत्म कर दिया आपने। घर में बहुत अच्छा ठीक ठाक माहौल है, सब कुछ ठीक है। बस बेटे को थोड़ी छींके ज्यादा आ रही है, इसको लेके थोड़ी चिंतित हो जाती हूँ, पर इसको मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी। बस आप ही देखना है, इसने आपको ही देखना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मकर संक्रांति है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर में सब ठीक है। आपकी कृपा से मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, घर में खुशहाली है, नेगेटिविटी कम है, क्लेश कम है, सबका स्वास्थ्य ठीक है। आपने इतनी मेहर कर रखी है मेरे परिवार पर, उसका शुक्राना मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी पूरे से। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। मुझे आपके सत्संग आज मैंने बहुत सारे सुने। आपने एक के बाद एक मुझे सत्संग सुनाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओ आप सर्वत का भला करना गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, सब आपके शरण में है। सर्वत का भला करना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मेरा मन भक्ति में लगा के रखना गुरुजी। अपनी भक्ति में इसको लगा के रखो, बस मुझे मेरा हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7652। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। बीच में कई सत्संग शेयर नहीं हुए हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसको ज़रूर शेयर कर देना। 2018 से मेरे दामाद हमारे से नाराज़ थे, वो किसी से भी नहीं मिलते थे हमारी फैमिली में। अभी मई में मेरे दामाद की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, छोटे वालों की। अभी वो इंडिया आए हुए थे। परसों बड़ी बेटी उनसे मिलने आई, तो गुरु जी की मेहर से बड़े दामाद ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। बेटी और दामाद उनके मिलने गए, उन्होंने लंच कराया, घुमाया, बहुत अच्छे से मतलब मिले। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ फैमिली में गुस्सा था। जय शुक्राना गुरु जी, ये सब आपकी ही मेहर हुई है। 6 साल बाद वो लोग मिले, बहन आपस में, दोनों बहनोई दोनों। गुरु जी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। हम लोगों से भी और बेटे से भी जो वो नाराजगी है उनकी दूर करवा देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने सारे सत्संगों में बताया है कि गुरुपाद की इतनी मेहर है मुझ पे, इतनी कृपा उनकी मेरे पे बरस रही है कि मैं उनके शुक्राने शब्दों में कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश तो कर सकती हूँ कि उनकी मेहरों के शुक्राने मैं करती रहूं, क्योंकि शुक्राने करना भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन ये गुरुपा की रहमत है हम पे, जो शुक्राने भी हम उनके कर पा रहे हैं। तो शुक्राना उनकी वड़ियाई अपने मुख से कर पा रहे हैं, तो शुक्राना शुक्राना शुक्र। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं उज्जैन गई थी महाकाल, तो जब मैं वहां से आई थी तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की थी कि चल गुड़िए तैयारी कर ले, तुझे मैं डुगरी बुला रहे हैं। तो शुक्राना, गुरुपा जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो गुरुपा ने मेरा प्रोग्राम बनाया और इवन जो फाइनल कराई टिकट मेरी, वो होटल की, वो 25 दिसंबर की कराई। उसमें भी शुरुआत में ही गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेस किया। तो शुक्राना शुक्राना। और होटल में भी मानिए, गुरुपा ने अपनी रूम में बटरफ्लाई फॉर्म में प्रेजेंस दिखाई, पूरी जर्नी मेरे साथ थे, किसी ना किसी फॉर्म में मेरे साथ थे, कभी पिजन्स के रूप में, कभी एंजल्स नंबर्स के रूप में, कभी ब्लेसिंग वाली गुरुजी वाली गाड़ियों के रूप में। गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग वाली गाड़ियां इतनी दिखाई गुरुपा ने मुझे, पूरी जर्नी मेरे साथ थे और इतनी ब्लेस्ड यात्रा करी कि मैं आपको शब्दों में उनकी वडियाई कर ही नहीं सकती। इतना सुहाना सफर बनाया, इतनी मेहरा बरसाई। और संगत जी, जब हम पंजाब पहुंच जाते हैं खन्ना, जो कि हमारा खन्ना में स्टे था, तो जिस होटल में हम रुके थे, तो रात को संगत जी जैसे डिनर के बाद सब जने अंदर चले गए, तो मैंने सबसे बोला कि मैं अभी 1-2 राउंड काट के आ रही हूँ, मुझे थोड़ी हैवीनेस सी हो रही है। तो मैं बाहर ही, होटल के बाहर ही पार्किंग एरिया में वॉक कर रही थी। तो जब मैं ही अकेली थी, तो एक गाड़ी वहाँ आके रुकती है, वहाँ उसके बराबर में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वो लोग उतर जाते हैं, तो उनकी गाड़ी जब वो पार्क करती मेरी नज़र पड़ती है, तो उसके ऊपर पीछे गुरुजी लिखा था। तो जब तक मैं वॉक कर रही थी, गुरुजी मेरे साथ ही थे, वो पूरी जर्नी मेरे साथ थे, और इतना उन्होंने दर्शन दिए, अपने ब्लेस्ड अपने पास बिठाया इतना। और गुरुपा ने मुझे ये बोला था कि नए साल पे मैं तुझे मोर रूप में दर्शन देवाऊंगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। तो गुरुपा ने मुझे पिकॉक के रूप में दर्शन दिए, जो मुझे, जब मैं गुरुपा के पास वहाँ बैठी थी दरबार में डुगरी में, गुरुपा का रेड चोला था वेलवेट का, इतना सुंदर, और जो उनके साइड में डेकोरेशन हुई हुई थी, उसमें पिकॉक की डेकोरेशन हुई हुई थी गुरुपा की। तो शुक्राना शुक्राना, जैसा गुरुपा ने कहा वो पूरा किया। क्योंकि 1 तारीख का जब मैं रुद्रपुरी थी, तो मुझे गुरुपा ने मोर रूप की ब्लेसिंग में ब्लेस किया था। मेरे जो कपड़े थे वो मैंने पिकॉक वाले कलर के ही पहने थे, और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया। और उनका उस दिन चोला भी, जो नए साल पे गुरुपा का जो सत्संग की गद्दी पे चोला था, वो भी पिकॉक की फेदर्स लगे हुए थे। तो गुरुपा ने मुझे शुरुआत से इतने ब्लेसिंग से भरा। तो शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जब हम डुगरी जा रहे थे, 3 तारीख को हम डुगरी जा रहे थे, तो रास्ते में हम एक ढाबे पे रुके अमृत सुखदेव के। तो वहाँ पे ऐसी बात चली थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे भाई की काशी वाराणसी जाने की टिकट्स हुई हुई हैं। तो और गुरुपा ने मुझे ये टेलीपैथी की थी कि 3 तारीख को तेन बहुत वड्डी गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसको पागे तो खुशी ना छुटेगी। तो शुक्राना। और अम्बानी ऐसे हम वहाँ बैठे हुए जब खाना खा रहे थे, तो मेरे भाई से मैंने पूछा कि तू काशी जा रहा है, तो उसने कहा हाँ, अचानक से प्रोग्राम बना। तो मैंने उससे बोला बाकी देख गुरुपा की मर्जी, लेकिन मेरा भी बड़ा मन है जाने का, बाकी देख ले अगर मेरी भी बुकिंग हो सकती है तो उसने मेरी बुकिंग करा दी। और हम जब गाड़ी में बैठे, तो आप मानिए संगत जी, आधे घंटे बाद ही उसने मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजी होटल की और फ्लाइट की बुकिंग की। तो शुक्राना, गुरुपा ने सरप्राइजिंगली काशी भी बुला के ब्लेस किया अपना नया साल। जैसे उनके वर्ड्स में उन्होंने मुझे बोला था कि तेरी धमाकेदार एंट्री होने वाली है,
नए साल की, तो उन्होंने ऐसे ही धमाकेदार मेरी एंट्री करी 26 की, अपने पास बुलाया, पहले गोल्डन टेम्पल के दर्शन भी कराए, काशी की यात्रा ब्लेस करी। काशी में भी गुरुपा पूरी जर्नी मेरे साथ थे। इवन मैं जिस होटल में रुकी थी उनके वहां पे भी गुरुपा का येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था, और गुरुपा ने हर घड़ी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई और इतने स्पर्श दर्शन कराए। उन्होंने गंगा जी की आरती भी इतनी ब्लेस्ड कराई, मैंने उन गंगा जी की आरती करी, उसमें भी गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। पिकॉक के फेदर्स के रूप में, 7 नंबर के रूप में 7 पंडित ने पूजा करी, मतलब हर घड़ी गुरुपा साथ थे। और वहां पे भी गुरुपा ने मुझे सेवा दी चने बांटने की। घाट पे जब आरती समाप्त हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि सेवा कर लो आके। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए और इतना पॉजिटिव हो रहा हर घड़ी, हर क्षण बनाने के लिए और इतने सरप्राइजेस देने के लिए। तो ये जैसे आपने मुझे इतनी ब्लेस ट्रिप वेकेशंस में ब्लेस करी, और वापसी में भी संगत जी हम मानिए, जब हम एयरपोर्ट से वापस निकले, मतलब बाहर आए, तो मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। और एक चीज़ गुरुपा ने मिरेकल्स और करी, जब हमने चेकआउट करा था, मैंने 11th ऑफ जनवरी की मेरी काशी से वापसी थी। तो जब मैं रेडी हो रही थी चेकआउट करने के लिए, तो मैंने सूट वियर करा था। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, तो ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, हमें तो बाद में समझ में आती है। तो उन्होंने मेरा, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मैंने अपने भाई से बोला कि तुम लोग फॉर्मेलिटीज पूरी करो, चेक इन करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे अपने कपड़े चेंज करने में अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। तो मैंने लोअर टी शर्ट पहना था वाइन कलर का। और वापसी में जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, जब हम दिल्ली पहुंच गए थे, तो जब बाहर में जो टैक्सी पिक करने आई वो भी 777 की थी। तो शुक्राना गुरुपाई लेने आए, गुरुपाई साथ गए थे मुझे। तो जो मैंने को स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हुई बड़े मंदिर जाने की, तो हम 9:30 पहुंचे थे बड़े मंदिर। और मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। तो मेरी सिस्टर को एक बार को लग रहा था कि 9:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर का टाइम बढ़ाने का हो गया। तो मैंने उसको बोला कि गुरुपा ने कॉलिंग की है तो उन्हीं की रजा में राजी हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मैं महाकाल गई थी तब भी वापसी में गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया था। और अब मैं काशी होके आई तो वापसी में गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। और सरप्राइजिंगली मेरे लिए क्या मिरेकल हुआ गुरुपा का, जब मैं उनके दरबार में जाके बैठी, उनके बराबर में ही गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया 20 मिनट के लिए। और जो उनका चोले का कलर था, वो जो मैंने लोअर टी शर्ट चेंज किया था वाइन कलर का, डिट्टो सेम। और एक चीज और मेरे को जो मिरेकलस लगी, जो मेरी टी शर्ट में मल्टी कलर का प्रिंट बना हुआ था, वही कलर का चोला गुरुपा ने उनके गद्दी पे उन्हें उड़ा रखा था। तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस करने के लिए मेरे कपड़े चेंज करवाए। इतनी मेहरा बरसाते हैं वो, इतना ब्लेस करते कि मैं क्या ही शब्द उनके लिए यूज करूँ, वो शब्द ही नहीं बने जिनसे मैं उनका शुक्राना कर सकूं। लेकिन गुरुपा की मेहरा हर घड़ी बरस रही है, वो हर समय मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेस यात्राएं देने के लिए और हमेशा अपने अंग संग रखने के लिए और इतनी कृपा बरसाने के लिए। और आज जैसे मकर संक्रांति है और कल जैसे लोहड़ी थी, तो जब मैं अपने मायके से रुद्रपुर ससुराल वापस आ रही थी, तो गुरुपा ने मुझे, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलने लगी, गाड़ी में बैठने लगी, तो इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के ऊपर से होकर गई। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी भी की थी कि अगर तुझे तितली या मोर रूप में दर्शन हो तो समझ जाइए कि मैं तुझे ब्लेस करने आया था। तो गुरुपा ने जो मुझे डोगरी से कैलेंडर स्वरूप ब्लेस किया था, उसमें भी सारे पिकॉक के ब्लेसिंग बनी हुई थी सारे मंथ में। और तितली तो साक्षात गुरुपा ने मुझे दिखाई कल, ब्लैक कलर की, और कल मंगलवार भी था। तो शुक्राना। और उसके अलावा जैसे गुरुपा ये भी बोल रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, मैंने उसका कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर। तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन में बटरफ्लाई फॉर्म में दर्शन दिए, इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई, उसमें से एक बटरफ्लाई उन्होंने मुझे पिकॉक कलर की दिखाई जो मेरे बेटे के ऊपर फोरहेड पे आके बार बार बैठ रहे थे। तो गुरुपा ने उसको सपने में ही ब्लेस करा, क्योंकि परसों उसके हाथ पे चोट लग गई थी, वो साइकिल चला रहा था तो थोड़ा सा स्क्रैच आया, लेकिन गुरुपाका ने उसका कष्ट वड्डा छोटे में काट दिया और एहसास भी करा दिया कि मैंने उसका कष्ट टाल दिया है और दर्शन भी दे दिया। और आज जैसे मकर संक्रांति का दिन था, तो जैसे आज बहुत बड़ा दिन होता है, तो संगत जी जैसे ना मेरी
बेटी की एक फ्रेंड है, उसकी सुबह ही फ़ोन आ गया था कि मैं खेलने आ जाऊँ। तो ये तो गुरपा की प्लानिंग होती है ना, हम तो बाद में चीज़ें समझते हैं। तो जब उसका फ़ोन आया तो मैंने कहा अभी तो वो सो रही है, तुम बाद में आ जाना। लेकिन जैसे गुरपा ने ब्लेस करना था, तो वो आ गई 10:30 के अराउंड घर पे आ गई थी और उसका नाम सिया था। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे रूम में आती हैं, वो मुझसे कहती हैं कि आज तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। मैंने कहा कैसे? कह रही गुरुपा ने मुझे सुबह बोला था कि तेरे घर मैं लक्ष्मी के रूप में आ रहा हूँ ब्लेस करने। तो वो उसके पैर छूती हैं, तो शुक्राना गुरुपा इतने बड़े दिन पे अपने घर आए और ब्लेस किया। और यही चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि मुझे हर जीव जंतु में मुझे गुरुपा नज़र आते हैं। तो जैसे मैं लंच बना रही थी अपने बेटे के लिए, तो उसने कहा मुझे मैगी खानी है, तो मैं उसके लिए मैगी बना रही थी। तो उसी बीच में जब मैं बना रही थी तो डोरबेल बजी, तो 2 लेडीज़ आई थीं। तो वो मुझे कह रही हैं कि बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे, चाय पिला दे। तो मुझे तो यही थॉट आया, जैसे गुरुपा ने बोला था कि लक्ष्मी के रूप में मैं आ रहे हैं। तो मैं तो अब ये सोच के मैंने कि कुछ गुरुपाल कहते हैं अपने दर से किसी को खाली नहीं लुटाना चाहिए, और भूखे प्यासे को तो हमें ज़रूर कुछ खिलाना चाहिए। तो मैंने जो मैगी अपने बेटे के लिए बना रही थी वो मैंने उन्हें दी और चाय बना के दी। फिर वो कह रही कि बेटा घर पे आटा नहीं है, थोड़ा आटा दे दे। तो मुझे तो यही थॉट आया कि वो गुरुपा ही आए थे ब्लेस करने, क्योंकि गुरुपा किसी भी रूप में आके ब्लेस कर सकते हैं। तो शुक्राना आपने आज मुझसे सेवा ली, मकर संक्रांति के दिन इतनी बड़ी सेवा ली कि मैंने भूखे को खाना खिलाया। तो ये मेहर कृपा गुरुपा हमेशा ऐसी बनाए रखना, और ऐसे ही अंग संग रखना, और हमेशा अपने चढ़ने लाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।